उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड करते हुए उसे जमानत दे दी है। हालांकि ये राहत फिलहाल लिमिटेड है और सख्त शर्तों के साथ ही दी गई है। इंडिया टुडे की पत्रकार नलिनी शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को 15 लाख रुपए के पर्सनल बॉन्ड और इतनी ही रकम की 3 जमानतों पर रिहा करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि दोषी कुलदीप सेंगर पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जाएगा। यह आदेश कुलदीप सेंगर की उस अपील के पेंडिंग रहते तक लागू रहेगा जिसमें उसने निचली अदालत की दी सजा को चुनौती दी है। अदालत ने जमानत के साथ कई शर्तें भी लगाई हैं। सेंगर को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा, हर सोमवार पुलिस स्टेशन में हाजिरी देनी होगी और वो दिल्ली में ही रहेगा। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि सेंगर पीड़िता या उसके परिवार को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी रूप में धमकी नहीं देगा। किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर उसकी जमानत रद्द की जा सकती है। अब अगर कुलदीप सिंह सेंगर को लग रहा हो कि इससे उसे तुरंत राहत मिल जाएगी तो ये भी फिलहाल होने वाला नहीं है। यानी इस आदेश के बावजूद कुलदीप सिंह सेंगर की तुरंत रिहाई नहीं होगी। इंडिया टुडे के पत्रकार संजय शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक कुलदीप सेंगर इस वक्त पीड़िता के पिता की मौत से जुड़े एक अलग मामले में भी 10 साल की सजा काट रहा है और इस मामले में मिली जमानत उस मामले पर लागू नहीं होती। इसलिए जब तक पीड़िता के पिता की मौत से जुड़े मामले में सेंगर को राहत नहीं मिल जाती तब तक उसे जेल में ही रहना होगा। मगर जिस केस में उसे टेम्परेरी रिलीफ मिली है वो मामला भी बहुत विभत्स है। ये मामला है उन्नाव रेप केस। साल 2017 उन्नाव के माखी गांव में रहने वाली एक 17 साल की लड़की ने तत्कालीन बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप का आरोप लगाया। पीड़िता का कहना था कि वो नौकरी की गुजारिश करने सेंगर के पास गई थी जहां उसे मदद का यकीन दिलाया गया, मगर फिर कुछ ही दिनों के बाद उसे जबरदस्ती उठाकर ले जा लिया जाता है। इसी के बाद पीड़िता के साथ रेप किया गया। पीड़िता और उसके परिवार ने जब इसकी शिकायत दर्ज करानी चाहिए तो शुरुआत में पुलिस ने केस दर्ज करने से इनकार कर दिया। करीब 10 महीने बाद जाकर एफआईआर दर्ज हो पाई। इस बीच इंसाफ न मिलने से परेशान पीड़िता ने सीएम आवास के बाहर खुद की जान लेने की कोशिश की। यही वो घटना थी जिसके बाद ये मामला उन्नाव से निकलकर पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर की खबर बन गया। इसके बाद घटनाओं की एक लंबी और दर्दनाक कड़ी सामने आती है। दैनिक भास्कर में 2 साल पहले पब्लिश हुई रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के पिता को गिरफ्तार कर पुलिस कस्टडी में भेजा गया और उसी दौरान उसके पिता की मौत हो गई। कुछ वक्त बाद जब इस मामले पर पीड़िता गवाही के लिए जा रही होती है तभी उसकी कार का एक संदिग्ध एक्सीडेंट हो जाता है। यह एक्सीडेंट इतना भीषण था कि इसमें पीड़िता की चाची और मौसी दोनों की मौत हो गई। खुद पीड़िता भी इस रोड एक्सीडेंट में बेहद गंभीर रूप से घायल हो गई। आरोप लगे कि यह एक्सीडेंट महज एक हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी। इसी बीच मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और ट्रायल को यूपी से हटाकर दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया। साल 2019 में दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 25 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इसी सजा के खिलाफ वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा और अब इसी कोर्ट ने उसे रिलीफ दे दी है। करीब 8 साल पहले शुरू हुआ उन्नाव रेप केस अभी भी कई कानूनी प्रक्रियाओं से गुजर रहा है। अदालतों में चल रही इन कार्यवाहियों के बीच ये मामला इस खबर के साथ अब एक बार फिर चर्चा में है। आने वाले दिनों में हाईकोर्ट की अपील पर सुनवाई और अन्य मामलों के फैसले इस केस की दिशा तय करेंगे। उन सुनवाइयों में क्या होता है इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, खासकर पीड़ित परिवार की। तो इससे जुड़ी जो भी खबरें आएंगी वो हम आप तक इसी तरह लाते रहेंगे। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए दी लंदन टॉप।